था ना लास्ट क्लास में? यस सर। गैस स्टेट वहां तक कहाँ तक हुआ था बताओ तो लास्ट क्लास में। कहाँ तक हुआ था? क्या लास्ट क्लास की थी या नहीं? किए थे। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। कहाँ तक बताओ जल्दी से। नहीं मिल रहा है क्या? नो सर। अरे लास्ट क्लास की थी या नहीं? यस सर किए थे। तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शायद हुआ था कंप्लीट ना? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड बता दिए थे क्या? सब बताए थे सर। हाँ, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ये बताए थे? नो सर। चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया था। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है, टोटल 3 टाइप के पढ़ेंगे जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस भी किए थे। एक यूआरएमएस आया भी था वहां पे, जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो डिफाइन भी किए थे वहां पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला तो वही है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जो सबसे पहला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको कि यू आर एम एस बोला जाता है। ठीक है, यू आर एम एस से डिनोट किया जाता है। तो ये एक्चुअली है क्या? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इसका डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of the squares of the velocities possessed by all the molecular या फिर all the molecules, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, present in the given sample of the gas। तो ये यू आर एम एस का ये ऑलरेडी डिफाइन भी किए थे मैथमेटिकली। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मीन ले लेते हैं यू एन स्क्वायर, और इसका मीन लोगे तो एन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करोगे, उसके बाद ले लेंगे हम लोग। तो ये यू आर एम एस है। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला जब यू आर एम एस का कैलकुलेट करना है तो यू आर एम एस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना, अंडर रूट पी वी बाय एम, कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, और एम हो गया मोलर मास। या फिर इसको हम लोग अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 पी वी बाय एम होगा। और 1 मोल के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर 1 मोल ऑफ द गैस क्या होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है ना। तो एन का वैल्यू अगर 1 होगा तो पीवी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, तो 3 RT बाय एम भी लिख सकते हैं इसको।
या फिर इसको हम लोग RT/m को 3p/d भी लिख सकते हैं। यहाँ पे d क्या हो गया, ये अलग अलग फॉर्मूला है डिफरेंट फॉर्म्स में, तो जहाँ पे जैसा जो चीज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। तो P हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, V हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, और D हो गया डेंसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, D हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये रिलेशन भी तुम लोग को बताए होंगे, PM इक्वल टू रो RT वाला, या PM इक्वल टू DRT। रो को भी डेंसिटी बोलते हैं और D भी डेंसिटी होता है, PM इक्वल टू DRT। P हो गया प्रेशर, M होता है मोलर मास ऑफ द गैस, D हो गया डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यहाँ पे ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में जब भी कैलकुलेट करोगे तो सारा वैल्यूज ऐसा यूनिट में होना, पास्कल होता है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो भी वैल्यू दिया रहेगा तुमको किसी भी यूनिट में, अगर वो एटीएम में है या फिर बार में है, तो सबको कन्वर्ट करके किस में रिप्रेजेंट करोगे, कन्वर्ट कर लोगे उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि वो ऐसा यूनिट वाला वैल्यू है। फिर वॉल्यूम जो लेना है वो भी SI यूनिट में, मीटर क्यूब में लेना है वॉल्यूम। तो अगर वो लीटर में दिया होगा या फिर मिलीलीटर में दिया होगा तो उसमें क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और M मोलर मास हो गया, तो M मोलर मास को केजी में लेना है क्योंकि SI यूनिट केजी में होगा, तो केजी में होगा। टेम्परेचर का SI यूनिट तो केल्विन है, तो केल्विन में ही लोगे। ठीक है, और R का कौन सा वैल्यू यूज करना है, 8.314 वाला। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन वाला। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देना। तो ये सारे बता दिए, सारा मतलब यूनिट क्या क्या लेना है इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला हो गया URMS के लिए। दूसरा जो है, आवाज आ रहा है ना सबको, आवाज आ रहा है? हेलो, 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 नहीं दे रहा है किसी को? Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आएगा तो बोलना। तो पहला तो ये हो गया, फर्स्ट वेलोसिटी हो गया URMS। सेकंड टाइप का जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होता है ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज हो गया यू एवरेज, यू ए बी से डिनोट करते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी को। तो इसका डिफाइन करने, ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज गिवन बाय एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज possessed by the molecules of the gas. Sorry, possessed ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, तो यू एवरेज इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर, U3 का स्क्वायर अप टू प्लस UN का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर का एवरेज कर लेते हैं हम लोग, तो ये यू एवरेज हो गया। और यू एवरेज का जो फॉर्मूला है, जैसे उसका फॉर्मूला आया था, उसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट, ये ध्यान रखना, 8RT/πm। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, अंडर रूट 8RT/πm। पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर, और एम हो गया मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो इसमें भी जैसे बताए थे कौन कौन सा यूनिट लेना है, तो वो पहले जैसे बताए थे उसी तरह इसमें भी होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया यू एवरेज के लिए। तीसरा जो वेलोसिटी बच गया, ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को UMP से डिनोट किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ, कि वैसा वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। ठीक है, मैं तो गैस में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होगा उसी को मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज द velocity possessed by the maximum number of molecules of a gas at a given temperature। ठीक है, तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी को पोजेस करेंगे उसी को मोस्ट प्रोबेबल बोला जाता है। तो यू मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT/m। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंडर रूट 2 RT/m हो गया। तो ये 3 टाइप के मॉलिक्यूलर स्पीड होते हैं या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोल दो। एक हो गया यू एवरेज, पहला हम लोग देखे थे यू आर एम एस, दूसरा यू एवरेज और तीसरा होता है यू एम पी मोस्ट प्रोबेबल। अब इन तीनों का फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, अब इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हो। ये इन तीनों का अब रेशियो अगर हम लोग निकालें, ये रेशियो ध्यान रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यू आर एम एस, यू एवरेज और यू एम पी, इन तीनों का एवरेज लोगे तो यू आर एम एस क्या था, अंडर रूट 3 RT/m था। यू एवरेज क्या था, अंडर रूट 8 RT/m था। और यू मोस्ट प्रोबेबल क्या है, अंडर रूट 2 RT/m है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर रेशियो लें तो RT/m तो सब में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, √3, इसमें क्या बच रहा है, √8/π बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है, √2। तो इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू √2 वाला ही है। √2 से अगर सबको डिवाइड करोगे तो देखोगे ये क्या आ जाएगा, यू आर एम एस, यू एवरेज और यू मोस्ट प्रोबेबल का जब रेशियो में कन्वर्ट करें हम लोग, मतलब √2 से सब में डिवाइड करने के बाद क्या आता है रेशियो, तो ये ध्यान रखना, ये डिवाइड करने के बाद वैल्यू लिख रहे हैं 1.2248 इस टू 1.1284 और इस टू 1। तो ये रेशियो याद रखना। इन तीनों में अगर तुमसे पूछा जाए कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, और किसी भी गिवन गैस के लिए, मतलब अगर गैस फिक्स हो और टेम्परेचर फिक्स हो, तो हमेशा यू आर एम एस ग्रेटर होगा यू एवरेज से और यू एवरेज ग्रेटर होगा यू मोस्ट प्रोबेबल से। इन तीनों में सबसे छोटा वेलोसिटी जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल वाला होगा। ठीक है, तो ये रेशियो है, ये रेशियो डायरेक्ट याद रखना है तुम लोगों को। और ये रेशियो का ऑर्डर भी याद रखना, आर एम एस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। तो 1.2248 इज टू 1.12 और इज टू 1। ठीक है, अब इससे देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन है मतलब। ठीक है, तो कैलकुलेशन करूँ, फिर उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। कैलकुलेट यू आर एम एस, यू एवरेज एंड यू मोस्ट प्रोबेबल एट 400 Kelvin फॉर हाइड्रोजन गैस। चलो इसको पहले कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें करोगे क्या, पहले सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल निकाल लो। ठीक है, यू मोस्ट प्रोबेबल निकाल लो। फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है मोस्ट प्रोबेबल का, अंडर रूट 2 RT/m। आर का वैल्यू पता है 8.314 वाला यूज करना है। टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में, और मोलर मास एम जो लेना है वो केजी में लेना है। तो केजी में पुट करके वो वैल्यू कैलकुलेट करो पहले कितना आ रहा है। ये अगर आ गया, मोस्ट प्रोबेबल आ गया, तो हम लोग यू एवरेज निकाल सकते हैं। यू एवरेज कितना हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.1284 टाइम्स ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबल आ जाएगा।
और यू आर एम एस ये कितना हो जाएगा, 1.2248 टाइम्स ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल निकाल लिया तो हमको ये रेशियो पता है कि कितने टाइम्स वो ग्रेटर है, तो ये दोनों ऑलरेडी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल निकालो कितना आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, अगर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा तो कर लेना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ। हो गया क्या, बना रहे हो तुम लोग? हेलो हेलो। अरे यार कोई रिप्लाई नहीं आता है तुम लोगों का, बना रहे हो कोई, रेस्पॉन्ड करो। हेलो। अरे कुछ तो बोलो, एटलीस्ट पता तो चले बना रहे हो या नहीं। यस सर, ट्राई कर रहे हैं, रुकिए थोड़ा। हाँ उसमें कैलकुलेशन करना है, सारा वैल्यूज तो दिया हुआ है, कैलकुलेट करके बताओ सर। जो भी वैल्यू आएगा बताओ।
आया किसी का कुछ क्या? हेलो। हेलो। नहीं आ रहा है? हेलो। उफ, कोई कुछ नहीं बोलता है यार तुम लोग। यू मोस्ट प्रोबेबल है। अंडर रूट क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है। बोले कैलकुलेटर यूज कर लो। अंडर रूट 2 इंटू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.314 होगा। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर तो दिया हुआ है 400 केल्विन। और बाय मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन गैस का? 2 होता है। तो उसको केजी में यूज करना है, तो 2 ग्राम होता है, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो इसी को तो सॉल्व करना है। आया कोई वैल्यू किसी का? बताओ। आदित्य। अब नाम लेके पूछना होगा यार, तुम तो करो। हाँ या नहीं, कोई बता दो। छोड़, तुम लोग से पूछना ही बेकार है। चलो यहाँ देखो, आवाज आ रहा है? यस और नो? यस सर। यू मोस्ट प्रोबेबल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए। 1823.6, 1823.6 ये मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्योंकि एसआई यूनिट में सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो ये इतना आ गया। मोस्ट प्रोबेबल अगर आ गया तो यू एवरेज, बस इतना नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो यू एवरेज मिल जाएगा। यू आरएमएस निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई करके वो यू मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। वो यू आरएमएस निकल जाएगा वहां से। ठीक है, तो ये है। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द टेम्परेचर of an ideal gas is increased from 140 Kelvin to 560 Kelvin if at 140 Kelvin its URMS, ठीक है, 140 केल्विन पे इसका URMS दिया हुआ है is V, then at 560 Kelvin it becomes, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, 5V, 2V, V/2 और D है V/4। चलो ये बनाओ। दूसरा, एक और दे रहे हैं, तीसरा वाला। The RMS velocity of hydrogen is √7 times the RMS velocity of nitrogen if T is the temperature of the gas and option A है temperature of hydrogen is equal to temperature of nitrogen, option B है temperature of hydrogen is greater than temperature of nitrogen, option C है temperature of hydrogen is less than temperature of nitrogen, and option D है
nitrogen is equal to temperature of √7 times temperature of nitrogen. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करना है. पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो. दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन दिख यस रहा सर. है? हाँ ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन करो. पहले पहले सेकंड वाला ट्राई करो, उसके बाद थर्ड करना. आराम से करो, है 5 मिनट टाइम है. सर सेकंड का 2 भी होगा. हाँ, सेकंड का 2 भी है. आ गया सबका? देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 भी है. आया कि नहीं सबका? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? आंसर 2 भी है. डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ. डाउट है तो बताओ. कुछ नहीं बोलोगे तो फिर नहीं बताएंगे, इसलिए जिसको डाउट है वो पूछ लो. नहीं डाउट है तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ. हाँ, हाँ. ये हो गया थर्ड का. क्वेश्चन नंबर 3 का सी. सी मतलब किसका टेम्परेचर सर ज्यादा है? बी. सर बी होगा. सर बी होगा. बी होगा. टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन.
चलो चेक करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √3 टाइम्स, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। तो इसका URMS अगर लिखोगे, URMS का फॉर्मूला क्या होता है? RMS वेलोसिटी का √3 RT/m, यही होता है। तो इसका मोलर, ये टेम्परेचर मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन का टेम्परेचर है, ठीक है, T1 इसको मानते हैं। और ये मोलर मास हाइड्रोजन का होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लोगे तो √3R, इसको T2 एज्यूम करते हैं, बाय मोलर मास यहाँ पे नाइट्रोजन का लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे हम लोग ये रूट्स, ये जो दिया हुआ है RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये √7 टाइम्स है RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, यही दिया गया है ना क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हाइड्रोजन का RMS वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √7 टाइम्स, √7 इंटू RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 3R, √3R और √3R दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा, √T1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बचा। और इधर क्या बचा, ये T1/मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे बच गया √7 इंटू √T2/मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो Ta/मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ बच गया, और ये 7 इंटू T2/मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। तो अब हम T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, ये T1 है, सॉरी। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू, अब 7 है और 7 T2 है, और यहाँ मोलर मास हाइड्रोजन और बाय मोलर मास नाइट्रोजन। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन उस साइड भेज दिया, और नीचे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है। तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है बताओ तो। मोलर मास ये बताओ, T1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स T2, और मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम लोगे, और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना लोगे, नाइट्रोजन का कितना होगा 28। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम ही होगा ना, और हाइड्रोजन का 2 होगा, तो ये कितने टाइम्स में कट गया, देखो तो 14 टाइम्स में कट गया। और यहाँ पे 7 है, तो 7 को भी ये 2 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ T2। तो ये रिलेशन आया। अब बताओ तो यहाँ पे तो हाफ वाला कोई रिलेशन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, हमको ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू में चेक करना है, तो इक्वल टू तो नहीं आया, T1 एक्चुअली हाफ ऑफ T2 है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है, देख के बताओ। विच विल बी ग्रेटर, T1 और T2? अरे बताओ। हेलो, आवाज आ रहा है? अरे अगर T1 हाफ ऑफ T2 है तो T1 और T2 में बड़ा कौन होगा, T1। T1 बड़ा होगा, T1 तो आधा है T2 का, वाली साइड T2। T2 बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि T2 का जितना हाफ होगा वो T1 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो 2 हम लोग किसको माने हैं, हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को, किसको 2 माने हैं? अरे क्वेश्चन ऑप्शन में हम लोग सॉल्व करते समय T2 किसको एज्यूम किए, किसके टेम्परेचर को, नाइट, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन के टेम्परेचर को। तो यहाँ टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना सबको? देख लो। सर। हेलो, समझ में आ गया? देख लो एक यस। बार। चलो, और पहला वाला जो दिए थे क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर 2 भी है। ठीक है, चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट में है, काफी क्वेश्चंस हैं उसके। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन रहता है, उसमें रेशियो लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल जो भी क्वेश्चंस आएंगे तुम लोग को ऑब्जेक्टिव वाले, वो रेशियो वाले ही क्वेश्चंस रहेंगे, आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। वैल्यूज पुट करने का और कैलकुलेट करने का वो सब क्वेश्चन अब नहीं रहता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसमें एक छोटा सा पूछा जाता है, मैक्सवेल का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। एक मैक्सवेल एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये एक्चुअली जो है गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर स्पीड को ये डिस्ट्रीब्यूट करके एक इक्वेशन दिया था, और उसको ग्राफ में भी ये प्लॉट किया था। ठीक है, तो वो देखेंगे दोनों चीज। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहले लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देख लो। ये डीएन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, और इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा है, 4 पाई n, इसके बाद m/2 पाई k t, और इसके पावर है 3/2, और e पे पावर -m × u² / 2 k t और इंटू u²du। ठीक है, कुछ इस टाइप का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के थ्रू वो, मतलब मॉलिक्यूलर स्पीड, जितने भी डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड्स थे, उसको ये इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंट किया था, इसमें सारा वैल्यूज क्या, एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो बताए थे तुम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था, R/Na। तो वो हो गया के, टी हो गया टेम्परेचर, एम हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, और यहाँ पे यू हो गया वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ के थ्रू ये प्लॉट किया था, ये इंपॉर्टेंट है कि उसका ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया था। ग्राफ किसके किसके बीच में ये प्लॉट किया था ये भी बता रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे लिया था ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, और एक्स एक्सिस पे ये मॉलिक्यूलर स्पीड लिया था u, और इसका ग्राफ का नेचर कुछ ये हुआ आया था, ये इस टाइप का आया था। ठीक है, ग्राफ का नेचर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया था। इसमें जो सबसे पीक वाला जो वेलोसिटी है, सबसे पीक पॉइंट जो होगा, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पीक पॉइंट होगा उसका फ्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा, तो जिस फ्रैक्शन के पास सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है उसको हम लोग यू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो पीक पॉइंट है, ये यू मोस्ट प्रोबेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद होगा, उसके जस्ट बाद इससे बड़ा होता है यू एवरेज। तो इसके बाद ये यू एवरेज है, और उसके बाद होगा यू आर एम एस। तो ये सेकंड वाला जो लाइन है ये यू एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थर्ड लाइन है ये यू आर एम एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहला वाला जो लाइन है ये यू मोस्ट प्रोबेबल। ये ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके थे कि यू मोस्ट प्रोबेबल जो होगा वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद यू एवरेज, और सबसे बड़ा होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर और गिवन मास ऑफ गैस के लिए। गिवन गैस के लिए सबसे बड़ा जो होगा वो यू आर एम एस होगा, फिर यू एवरेज होगा, और उसके बाद यू मोस्ट प्रोबेबल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये मान लो किसी टेम्परेचर टी पे है। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, ये यू
RMS है। अब किसी टेम्परेचर, ये T टेम्परेचर पे है। अब अगर मान लो, या T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये मान लो T1 टेम्परेचर पे। अगर एक टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, मतलब कोई एक T2 टेम्परेचर है जिसका वैल्यू जो है ये T1 से ग्रेटर है, ठीक है, तो उस पे अगर इस मान लो इस टाइप के गैसेस को अगर हम लोग हीट कर दें तो इसके ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है ना, ये देखो ग्राफ का नेचर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये देख लो एक बार।
हेलो, यस सर। आवाज कब से नहीं आ रहा था? 10 मिनट से, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट से ऐसे ही था? यस सर। अरे यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो ना। चलो ये देखो। हाँ, तो ये कर्व के बारे में बता रहे थे, ये कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे, देख लो। टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है ये बताता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के बारे में बताता है। ठीक है। और ये भी बताता है कि टेम्परेचर जैसे ही हम लोग इंक्रीज किए, तो ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना, ये शिफ्ट होता है हायर वैल्यू की तरफ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो घट के कम हो जाता है। ठीक है। तो एक बार ये ग्राफ को देख लेना, ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सारे वेलोसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो एक बार ये रिप्रेजेंटेशन देख लो, ठीक है, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन भी कर लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी हो गया, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक बच गया है, रियल गैसेस वाला। अभी तक हम लोग आइडियल गैसेस वाला केस कर रहे थे, तो आइडियल गैस वाला सारा केस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग रियल गैसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग यहाँ ये वाला क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लो। ठीक है, आइडियल गैस का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, फिर ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड से जो क्वेश्चंस होंगे वो सारा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास से रियल गैसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हेलो। ठीक है, चलो ये पीडीएफ सेंड कर दे रहा है, ठीक है, नोट कर लेना तुम लोग, जो भी नहीं हुआ है, जो भी नहीं सुने उस समय बीच में। कब ठीक है, सर नोट? चलो ठीक है, फिर भेज दे रहा।